डीबीपी 6 फर्स्ट के किसी पार्ट में कोई डाउट है? सेकेंड क्वेश्चन डी पार्ट। यस। देखिए डी पार्ट, f0 कैलकुलेट करना है जिससे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो f0 की वैल्यू अगर कॉन्टिन्यूअस है तो किसके बराबर होनी चाहिए? लिमिट की वैल्यू के बराबर। तो लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 इसके इक्वल होगी। इसके लिए क्या करो? साइन bx के लिए तो bx से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, डिनोमिनेटर तो आ गया bx। न्यूमरेटर के लिए a प्लस रूट ओवर x प्लस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, न्यूमरेटर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर कैंसिल, x कैंसिल। अब जैसे ही लिमिट रखेंगे कितना आ जाएगा? -1/x, 0 रखेंगे तो a स्क्वायर का रूट a -1/2ab। ऐसा आ रहा है क्या? देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पे तो k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे k क्या हो जाएगा? k हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 fx के इक्वल मींस cos पाई x प्लस sin पाई x बाई 2 अपॉन x माइनस 1। इसको फैक्टराइज अगर आप करें तो क्या आएगा? -3x प्लस x माइनस 1 ऐसे लिखोगे तो x माइनस 1 मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3x प्लस 1। इस ब्रैकेट में x की वैल्यू 1 रख सकते हो, कितना आ जाएगा? ये 4। रखते तो हो जाएगा 4। अब इसके बाद x को 1 प्लस h से रिप्लेस कर दो तो यहाँ में आ जाएगा h स्क्वायर लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0। न्यूमरेटर में x के 1 प्लस h रखोगे cos पाई इंटू 1 प्लस h, पाई से मल्टीप्लाई कर दिए cos पाई प्लस पाई h। cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। ऐसे दूसरा बनेगा sin पाई बाई 2 प्लस पाई h। ठीक है, पाई बाई 2 1 प्लस h, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो sin पाई बाई 2 प्लस थीटा cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos पाई बाई 2h। ये आएगा। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं दिखाई दिया तो क्या करना है? लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 या तो cos 2 थीटा को का फॉर्मूला लगाइए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर cos पाई बाई 2h में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसे फैक्टराइज कर लीजिए या इसमें 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिए 1 माइनस cos पाई h ऐसे लिख सकते हो। ऐसे दूसरे वाले को क्या लिखोगे? cos पाई बाई 2h माइनस 1 हो जाएगा, या 1 ऐड की 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस कॉमन लोगे तो ये भी बन जाएगा 1 माइनस cos पाई बाई 2h। 1/4 बाहर लिख लीजिए, ये h स्क्वायर इसमें डिवाइड कर लीजिए अलग अलग। फर्स्ट वाले के लिए पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सेकेंड वाले के लिए पाई बाई 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अब ये फॉर्मेट बन रहा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2। इनकी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया। बाहर है 1/2 4 पाई स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/2, ये आंसर हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है तो? क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट बताइए डाउट्स 3। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ऑप्शन है f2 बराबर 1/2 एंड f इज कॉन्टिन्यूअस। अगर f2 1/2 है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। सेकंड, f2 इज नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 एंड f इज कॉन्टिन्यूअस। f कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। f कॉन्टिन्यूअस हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें LHL RHL निकालना पड़ेगा 2 पर, क्योंकि 2 पे बात की जा रही है। तो LHL क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 माइनस 1 अपॉन
x प्लस 2 raised to the power 1/x - 2। 2 माइनस मतलब 1.99999 ऐसे लिख रहे हैं। जब ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा 1/, लिमिटिंग वैल्यू इसकी तो 2 हो गई, इसकी 2 पावर, ये 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा, लेकिन 1/1.999 - 2 कितना हो जाएगा -0.0001, मतलब माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। 2 पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0, 1/2 पावर इंफिनिटी मतलब 1/2 + 0। LHL कितना आएगा 2। RHL में क्या चेंज होगा, RHL में और कुछ नहीं, यहाँ पे 2 पावर प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। 2 प्लस से अप्रोच करेगा तो 2.001 - 2, ये 2 पावर प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करने लग जाएगा। और 2 पावर इंफिनिटी इंफिनिटी 1/∞ + 2 1/∞ 0, तो LHL 1/2 है, RHL 0 है। LHL 1/2 है, RHL 0 है। ठीक है, नोट करिए। हो गया सर। हाँ हो गया। अगला तो इसमें आंसर हो जाएगा LHL RHL के बराबर नहीं तो कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते। फोर्थ, फाइव 6 7 8 9 वेदांत का मैसेज है 7th उसको आउट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन द cos 2x - 1 × π/2 इज डिसकंटिन्यूअस एट। cos कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, cos तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर को छोड़ दें तो कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट इंटीजर। तो इंटीजर को अगर छोड़ के बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस आएगा। अब इंटीजर पे अगर बात करते हैं तो ये फर्स्ट हो गया डिसकंटिन्यूअस और सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, तो प्रोडक्ट क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है। तो केवल इंटीजर पे चेक करने की जरूरत है, जो इंटीजर नहीं है वहां तो ऐसे प्रॉपर्टी से देख लेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि दोनों कॉन्टिन्यूअस है। ओके, अब इंटीजर जैसे कि मान लीजिए x बराबर n लिया, अब आप इस पे LHL कैलकुलेट करते हो, जब n से वैल्यू थोड़ी कम होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा n - 1 cos ऑफ n माइनस n से थोड़े कम से जब n की तरफ अप्रोच करोगे तब भी लिमिटिंग वैल्यू तो आनी है, तो cos ऑफ 2n - 1 × π/2 आएगा। और cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कितना होता है 0, तो यहाँ आ जाएगा n - 1 × 0। ऐसे ही RHL n प्लस से जब n की तरफ अप्रोच करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n, अगेन cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 0 है, तो n × 0 लिखो या n - 1 × 0 लिखो, दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट में टर्म आ रहा है ये 0 है, इसके चलते वैल्यू क्या हो रही है, LHL RHL फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। तीनों बराबर हो तो कैसा होता है फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ से कॉन्टिन्यूअस आ गया इंटीजर पे भी और नॉन इंटीजर पे, तो सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। पूछा है डिसकॉन्टिन्यूअस किस पे होगा, तो ये आंसर नहीं, नो एक्स, किसी भी एक्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। नोट कर दीजिए। नेक्स्ट डाउट 8 9 10। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10th है f is continuous on real number line given that। इसके लिए क्या करिए, दोनों टर्म में से -√3 कॉमन लीजिए तो ब्रैकेट में आएगा fx माइनस √3 fx - 2 तो आ गया, ठीक है, fx - 2 x - √3।
ठीक है, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है इसे आरएचएस में लिख देते हैं। इन दोनों टर्म में से एफ एक्स माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये एफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस रूट 3 बराबर आरएचएस में क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, उसे आप माइनस एक्स माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 लिख सकते हैं। डिवाइड कीजिए, जब एक्स रूट 3 नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा, और एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स प्लस रूट 3, ऐसा आएगा, ये होगा ना। यस तो एफ ऑफ रूट 3 कितना हुआ, इसमें रूट 3 रखोगे तो 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, 2 माइनस 2 रूट 3, ये आंसर हो गया। बताओ, ये ना आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर Sir. 11। Yes, sir. डाउट है 11 में? Yes, sir. Number of points of discontinuity of f(x) is equal to greatest integer of 2x cube minus 5 in 1 to 2 is equal to number of points of discontinuity। 5 तो वैसे बाहर ले सकते हो, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, चलो इस क्वेश्चन करने से पहले ये बताइए, मान लीजिए ये क्वेश्चन होता है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इन क्लोज्ड इंटरवल 1 से 10, बताइए कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा नंबर ऑफ पॉइंट्स। Sir, integers पे तो कितने हुए पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स कौन कौन से होंगे बताओ। 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 7, 10. ये सभी होंगे। Yes, sir. नहीं देखो 2 से 9 तो सारे होंगे, लेकिन 1 और 10 पर क्या है, 1 पे हमें केवल आरएचएल चेक करने की जरूरत है, एलएचएल हम नहीं चेक कर सकते। क्लोज इंटरवल 1 से 10 होता है तो हम 1 पे केवल क्या देखेंगे, आरएचएल, और Sir, 10 पे केवल RHS. क्या देखेंगे, LHL. ठीक है। तो 1 पर जब हम चेक करेंगे तो एट एक्स इक्वल टू 1 आरएचएल कितना हुआ, 1 प्लस से जाओगे तो 1 होगा, और फंक्शन की वैल्यू भी f1, तो 1 पर राइट साइड कॉन्टिन्यूअस है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है राइट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो 1 इसमें हम नहीं लेंगे। लेकिन यही एट एक्स इक्वल टू 10 पर बात करोगे तो एलएचएल 10 से थोड़ा कम लेते हैं 9, और f10 की वैल्यू तो 10 आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो 10 तो आंसर में आएगा लेकिन 1 नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस 9 पॉइंट्स पर आएगा अगर ये होता क्वेश्चन। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या लिखा, एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x क्यूब माइनस 5 2x क्यूब माइनस 5 इन 1 से 2, 1 से 2, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर है 1 से लेकर 2 तक, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से 8, 2x क्यूब, 2 से 16, 2x क्यूब माइनस 5 माइनस 3 से 11, इनके बीच में इंटीजर्स देखिए कितने हुए, पॉजिटिव देखें तो 1 2 3 अप टू 10 है, -1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, इक्वल टू 11 तो है नहीं, तो लास्ट वाला पॉइंट तो वैसे ही नहीं देखना है। तो -2 से लेकर 10 तक तो आप एलएचएल आरएचएल सभी देखोगे, लेकिन -3 पे केवल आरएचएल देखोगे, और आरएचएल देखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वहां क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हुए, 1 से 10 10 पॉइंट्स, एंड 0 -1 -2, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी
13, 13. जहां पर ये इंटीजर बन रहा है और डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन लिखा है वो आप देख लीजिए कितने बार इंटीजर बन रहा है। ठीक है, Yes, sir. ये था क्वेश्चन नंबर 11। और फिर जल्दी से नेक्स्ट बात की। Done, sir. क्वेश्चन नंबर 12, Yes, sir. 13, 12 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, f2x माइनस fx बराबर x, नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। f01 है, f2x माइनस fx इज इक्वल टू x है, और f01 f2x माइनस fx x है, f01 है। नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन चाहिए r से r, r टू r में। तो क्या करना है, x को इसमें x/2 से रिप्लेस कीजिए। सबसे पहले क्या बनेगा बताइए, fx माइनस fx/2 बराबर x/2 हो जाएगा। फिर से x को x/2 से रिप्लेस कीजिए, तो x/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x/2/2 मीन्स x/2 स्क्वायर, उधर x/2/2 मतलब x/2 स्क्वायर हुआ। फिर से x को x/2 से रिप्लेस कीजिए, ये बनेगा x/2 स्क्वायर माइनस x/2 क्यूब, इधर आ गया x/2 क्यूब। ऐसे चलता जाएगा। मान लीजिए f ऑफ ऐसे x/2 पावर n माइनस 1 x/2 पावर n, ऐसे लिखते जाए x/2 पावर n होगा। ऐड कर दीजिए इन सभी टर्म्स को, तो ये मिडिल टर्म सभी कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट लास्ट मिलेगा fx माइनस f ऑफ x/2 रेज़ टू द पावर n, इधर मिलेगा x/2 प्लस x/2 स्क्वायर x/2 क्यूब। अब अगर मैं दोनों तरफ लिमिट ले लेता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो यहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये हो गया fx, n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी पे क्या होगा x अपॉन इंफिनिटी 0, f 0 हो जाएगा, और ये एक इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। f0 की वैल्यू 1 है, यहाँ 1/2 कैंसिल, ये बन जाएगा x। तो fx कितना आ गया, x प्लस 1। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो गए, 1। और वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस पूछा है या नंबर ऑफ फंक्शंस, तो यही आंसर है। एंड दैट फंक्शन विल बी fx इक्वल टू x प्लस 1। नोट कर लीजिए, ये 12th है। हो गया सर। हो गया। यस सर। थर्टीन, 14, 15, हो गया। सर 15 का डी पार्ट। 15 का डी पार्ट देखिए,
which of the following function is are discontinuous at x equal to 0? x equal to 0 पे बात कर रहे हैं कंटिन्यू हो की गया सर। discontinue। हो गया? यस सर। और किसी अच्छा और किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो फिर ये कंप्लीट हो गया।